तो फाइनली लो, यही रहता है मेरे यहाँ। और बच्चे के साथ थोड़ा शूट करना या ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फाइनली अहोई अष्टमी जा चुकी है। अब जो है पूरी प्रिपरेशन यानी कि पूरी शॉपिंग है, अब वो सिर्फ त्यौहार के लिए है, दिवाली की। और हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है। थोड़ी बहुत क्यों, मतलब 90% हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है। जैसे कि डेकोरेशन, लाइटिंग, तोरण, फूल मालाएँ और मूर्ति वगैरह और सारी चीज़ें हमने लगभग कर ली हैं। तो अभी हम दोनों माँ बेटे ने नाश्ता कर लिया है। और अभी ना, वैसे तो मुझे अभी बर्तन मांजने थे, कपड़े धोने थे, लेकिन क्योंकि वो जगा हुआ है ना, वो करने नहीं देगा मुझे पानी का काम। तो मैंने सोचा वो अभी इस वक्त जगा भी हुआ है, तो क्यों ना मैं थोड़ा उसको लेके डेकोरेशन करती रहती हूँ, उसको भी अच्छा लगेगा और वो इंजॉय भी करेगा। ये देखो, अभी मैंने इसको नहलाया था और ये देखो, इसने मेरा सामान ढूंढ ढांड के खुद से लगा लिया और ये बालों का हाल क्या बना लिया है। कोई कहेगा इसने नहा रखा है, कोई कहेगा इसने नहा रखा है। पूरा दिन ऐसे ही रहता है ये। अभी मैं इसको कितने भी कपड़े पहना दूँ फिर गंदे करेगा, फिर गंदे करेगा, फिर गंदे करेगा, बस ऐसे ही लगा रहता है ना। काम नहीं करने देगा। क्या क्या? हाँ, ऐसे ऐसे करना है। क्या होगा ऐसे ऐसे करने से? ये जितना मासूम दिख रहा है ना, इतना मासूम नहीं है, वो शैतान है ना। चलो आप डेकोरेशन करते हैं। तो अब आपको दिखाती हूँ अपना थोड़ा थोड़ा सामान। और अभी ना मैं इसे लगाने जा रही हूँ। ये रे, इसमें लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती माँ और कुबेर जी नहीं है इसमें। जो मैंने पहले देखा था उसमें कुबेर जी भी थे, लेकिन इसमें नहीं है। चलो कोई बात नहीं। मैं इसका जो है ये पील वाला है, यानी कि स्टिकर वाला है। ये इसको ऐसे निकाल लो और लगा लो, बहुत आसान है। और मैं लगा के दिखाती हूँ। ये जो स्टिकर वाले होते हैं ना, इनको निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब निकल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर मेरे ना नेल्स बड़े नहीं है। मैंने शुरू से ही अपने नेल्स नहीं बढ़ाए क्योंकि मेरे को काटने की आदत थी और मैंने बढ़ाए नहीं। अब पता चल रहा है कि नेल्स की कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है ना, जिनके नेल्स होते हैं। निकल क्यों नहीं रहा है? निकाल लिया। क्या? देख तो गाना सीधे लगाए क्या? वो गाना सीधा लगा ना, थोड़ा और ऊपर। हाँ बेटा। देख तो बढ़िया लग गया ना। ये लक्ष्मी जी की भी लगा दी, ये तोरण भी लगा दिए, अच्छे लग रहे हैं। अब इसमें लाइटिंग वगैरह रह गई है, मालाएं रह गई हैं।
वो देख 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 देख। टाइम यानी कि 2 बज रहे हैं और मैं अब खाना वाना खा के बर्तन मांज रही हूँ। और यहाँ देखो कितना सारा ढेर लगा हुआ है। तो यह मेरी छोटी सी सिंक, यह है मेरा काउंटर टॉप और यहाँ पे मुझे सारा काम करना होता है, बट आई एम हैप्पी विद इट। दिवाली के काम के साथ साथ घर का काम भी ज़रूरी है। आखिर दिवाली की डेकोरेशन और उसकी साफ़ सफाई के साथ साथ घर के जो सामान है महीने का, क्योंकि दिवाली इस बार लास्ट ऑफ अक्टूबर पड़ रही है, तो सोचा कि चलो ग्रॉसरी का सामान भी ले लेते हैं जो जो जरूरी है। क्योंकि दिवाली के दिन अगर आप कुछ बनाना चाहोगे तो फिर कैसे बनाओगे अगर कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई कोई चीज़ का बाद में मलाल हो, इससे पहले हम सारा सामान ले लेते हैं। तो मैंने जो है पहले से ही डिब्बे धो के रखे थे, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। जब मुझे कोई नया सामान रखना होता है महीने का, तो मैं पहले से ही जो डब्बे खाली होते रहते हैं मैं उनको धो धो के सुखा देती हूँ, और फिर जिस दिन मुझे भरना होता है उस दिन ये काम आ जाता है। तो बड़ी अच्छी ट्रिक है, क्योंकि अगर आप हाथों हाथ धोगे तो हाथों हाथ आप कैसे भरोगे, क्योंकि अगर डब्बों से मॉइस्चर ही नहीं जाएगा। इसी तरह से दाल सड़ने का डर रहता है। तो यहाँ पे ना मैं सारे डब्बे सुखा के आराम से बैठ चुकी थी। कभी भी हो, जब भी आप ग्रोसरी का सामान रखें ना, तो एक नीचे कुछ ना कुछ बिछा लें, क्योंकि अगर कुछ गिर भी जाएगा तो एटलीस्ट आपको पूरा फ्लोर साफ़ नहीं करना पड़ेगा और आपकी समय की भी बचत होगी। तो यहाँ पे मैं दिवाली की डेकोरेशन भी कर रही थी, साथ ही साथ घर का काम भी कर रही थी, बच्चा भी संभाल रही थी। तो यहाँ पे ना मैं धीरे धीरे अपना काम कर ही जा रही थी। तो मैंने यहाँ पे जो है महीने के सामान में, मेरा महीने का सामान सारा नहीं आया है, कुछ ही आया है, क्योंकि जो जो ख़त्म होता रहता है मैं लिस्ट में लिखती रहती हूँ। तो यहाँ पे जैसे बादाम हो गया, नमक हो गया, ये सब चीज़ें खर्च हो रखी थी। तो और धनतेरस भी आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो उसकी तैयारियों में जुट जाते हैं, साथ ही साथ ये काम भी कर लेते हैं। और अभी कान्हा सो रखा है तो मुझे इतना परेशानी भी नहीं होगी। आप त्योहारों की कितनी भी तैयारी कर लो, पर ना कुछ सामान ना पीछे छूटता ही रहता है। पता नहीं, लिस्ट ही ख़त्म नहीं होती है। आप कितना भी कुछ लिख लो, लिस्ट बना के आप घर से चले जाओ, लेकिन आप कुछ ना कुछ एक दो चीज़ भूल ही जाते हैं। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। मैं यहाँ पे ना कुछ चीज़ें भूल गई थी, कुछ चीज़ें मैंने मंगा ली, और जो सबसे ज़रूरी था ना वही चीज़ नहीं आई। तो मुझे बड़ा मलाल हो रहा था कि भाई अगर मैं इन चीज़ों को थोड़ा कम करके वो चीज़ ले आती तो ज़्यादा बेहतर होता। पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम लेकर आऊँगी। अभी तो जो हाल ही फ़िलहाल में ख़त्म हो रहा है वो चीज़ें आ चुकी हैं, और इनको मैं डब्बों में भरते जा रही हूँ। और मैंने ना पहले से ही तय करके रखा था कि मुझे कौन सा सामान रखना है। तो इससे थोड़ा ना इजी रहता है कि आपको जो सामान मंगा रहे हो आप वो कौन से कंटेनर में रखोगे, क्योंकि जो सामान आप मंगा रहे हो वो कंटेनर में भी तो आना चाहिए। ये नहीं कि आपने 2 किलो की चीज़ मंगा दी और कंटेनर आपका 1 किलो का है। तो उस हिसाब से ही आप पहले से ही लेबलाइज़ करके रखिए, या फिर आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि मुझे इस कंटेनर में इतना ही रखना है। तो ये बड़ी आसान ट्रिक है, आप भी कर सकते हो। हम होम मेकर्स का यही होता है। अब कितनी चीज़ों का ध्यान रखा जाए, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है ना। सारी चीज़ों को तो आप ध्यान में नहीं रख सकते, लेकिन जो जो चीज़ें जब जब याद आती हैं तो लिस्ट बनाते रहो। और देखो यहाँ पे मैंने सारा सामान भी रख लिया है। और अब मैं जो है धनतेरस की कुछ चीज़ें रह रही हैं, मैं सोच रही थी कि इस बार मैं दिवाली के थोड़े थोड़े कुछ पुराने दिए कुछ नए दिए उनको भिगोने डाल दूँ। तो मैंने ना अपने दिवाली के दिए भिगोने डाल रखे हैं। और यहाँ पे देखो काम करते करते दिन का काम ख़त्म ही नहीं होता है। कितना भी आप काम कर लो, काम करते करते रात
हो ही गई है। अब पूजा का समय भी हो रहा है और यहाँ पे मेरा अभी खाना बना नहीं है। अभी जो है थोड़ा सा रिलैक्स मोड में हूँ मैं। थोड़ी सी मैं चाय बना के पीऊँगी और अपने ये डिब्बे वगैरह भी रख दूँगी। अब मैं एटलीस्ट रसोई के काम से निश्चिंत हो गई कि जो सामान मुझे चाहिए था वो आ गया है। क्योंकि अगर दिवाली के दिन मुझे हलवा बनाना है या कुछ सामान बनाना है तो मुझे उसी वक्त लाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सारा सामान आ चुका है। तो अब देखिए यहाँ पे ना ये जो आटा आप देख रहे हैं ये है रागी का आटा। हमारे पहाड़ों में ना रागी के आटे को मडवे का आटा कहते हैं और ये नॉर्मली वहाँ उगता है। और ये देखिए ये ना कैल्शियम रिच होता है। अगर आप कैल्शियम के लिए दूध वगैरह या कोई गोली लेते हैं, आप उसकी बजाय रागी का आटा लीजिए। इसमें 3 गुना कैल्शियम होता है, बहुत अच्छा होता है ये। वैसे हम डेली बेस में इसकी रोटी नहीं बनाते हैं, कभी कभी अल्टरनेटिव डेज़ में बनाते हैं। वो डिपेंड करता है कि सब्ज़ी किस टाइप की है, क्योंकि ये ना सूखी सब्जियों के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है और हरी सब्जियों के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा आटा गूँथ के रेडी हो चुका है। मैंने आपको बोला था ना कि सारा काम करते करते रात हो गई है, तो मैंने अब खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे ना दाल भी बन चुकी है और ये देखिए ये कंटेनर है। कभी भी हम जब आटा लगाते हैं ना तो आटे को बार बार उसमें रखते रहते हैं, तो उससे क्या होता है आटा भी बर्बाद होता है, साथ ही साथ उसमें कीड़े भी लगने का डर होता है। तो अगर आप एयर टाइट कंटेनर लेंगे ना तो इससे ना तो आपका आटा फैलेगा और ना ही कंटेनर में आटा सड़ेगा। अब यहाँ पे ना कुछ एलोवेरा थे, एलोवेरा के प्लांट थे जो बहुत बड़े हो गए थे, तो वो ना काट दिया गया था। तो मैंने आंटी से ये एलोवेरा के कुछ एक्स्ट्रा प्लांट के स्टेम ले ली थी। तो मैं क्या कर रही थी, मैंने सोचा ये ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैं ना इनका सारा जेल निकाल रही हूँ और इसके जेल को फिर मैं बाद में ग्राइंड कर लूँगी। और ग्राइंड करके फिर मैं थोड़ा अपने हेयर के लिए यूज़ कर लूँगी, थोड़ा अपनी स्किन के लिए यूज़ कर लूँगी। और इस तरीके से ना चीज़ों को हाथों हाथ करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को पेंडिंग छोड़ देते हैं तो फिर उसके ख़राब होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप जितनी जल्दी काम कर लेंगे तो वो चीज़ उतनी जल्दी यूज़ में भी आ जाएगी। तो जब जब समय मिलता है मैं ऐसे काम करती रहती हूँ। वैसे ये मेरे नॉर्मल रूटीन में नहीं आता है, लेकिन कभी कभी अनवांटेड चीज़ें आ जाती हैं जो मुझे करनी होती है और उनके लिए मैं पहले से प्रिपेयर नहीं होती हूँ। जैसा आप देख रहे होंगे कि आजकल की लाइफ में हर चीज़ ना पैकेट में लिमिट हो चुकी है। अगर कोई चीज़ ऑर्गेनिक रॉ फूड में या रॉ मटेरियल में मिलता है तो वो चीज़ कितनी अच्छी लगती है। जैसे कि अब यहाँ पे एलोवेरा जेल ही देख लो, तो इसको देख के लग रहा है कि हाँ इसे मैं यूज़ भी करूँगी ना तो मुझे थोड़ा फ़ायदा लगेगा, क्योंकि जो एलोवेरा ट्यूब वगैरह क्रीम वगैरह में आते हैं ना वो मुझे उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगता है और उन चीज़ों से मुझे रैशेस। मैं कोई भी क्रीम नहीं लगाती हूँ, मैं नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। मैं शादी से पहले भी बहुत सारी नेचुरल DIY होम रेमेडीज़ बनाती थी अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए। और जब से बच्चा हुआ है ना तो थोड़ा बहुत सेल्फ़ केयर कम हो चुका है। वैसे मैं सोच रही हूँ मैं अपना सेल्फ़ केयर पे भी ध्यान दूँ। जितना मैं घर की चीज़ों में ध्यान देती हूँ उसके मुकाबले सेल्फ़ केयर मेरा बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि ना ही मैं अपने वज़न पे ध्यान दे पा रही हूँ, ना ही मैं अपनी स्किन पे, ना अपने हेयर पे। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो अच्छा भी लगेगा, ऑयल की मसाज होती है तो मुझे कोकोनट ऑयल बहुत सूट करता है, तो मैं आगे जाके उसको ही अपने हेयर पे और स्किन पे अप्लाई करने वाली हूँ। और साथ ही साथ उसी कोकोनट में ना थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी मिला दूँगी, तो वो बालों के लिए बड़ा अच्छा होता है मालिश करने के लिए। और ये देखिए ये मेरे पास ना गुल्लक थी और ये गुल्लक ना मिट्टी की थी, इस पर कोई कलर नहीं था। तो मुझे लग रहा था यार ये मतलब कितना अजीब सा लग रहा है मिट्टी का ही। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें कलर करते हैं। तो मेरे पास ना घर का जो है वॉल पेंट बचा हुआ था, तो मैंने इसमें वाइट पेंट करके इसमें कलाकारी दिखाई। और ये कुछ दिए थे तो बचे हुए पेंट से ही मैंने इन दियों को भी पेंट कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पर्पल तो 2 ही करे हैं, बाकी मैं ज़्यादातर गोल्डन और येलो कर रही हूँ। वो उसका रीज़न ये है कि मुझे ना 5 दियों के बीच में या 6 दियों के बीच में जो है पर्पल कलर का दिया रखना है, तो मुझे उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये मैं कलर कर रही हूँ। अब देखो ना यहाँ पे मेरे पास ब्रश तो था नहीं, तो मैंने पहले तो सोचा कि कॉटन से करूँ, फिर कॉटन से इतना अच्छा नहीं आ रहा था तो मैंने ना हाथ से ही कर लिया। वैसे हाथ से करना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी किसी को स्किन प्रॉब्लम होती है, स्किन रैशेस की प्रॉब्लम होती है, स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, लेकिन टचवुड मुझे नहीं था तो इसलिए मैंने अपने हाथों से कर लिया था। देखिए कुछ चीज़ें ना हाथों से ही होती है तो ज़्यादा सफाई आती है। अब इसमें इतना क्या ही सोचना। अब ने हाथ डाल ही दिया है काम में तो हाथ तो गंदे होंगे ही। अगर आप दिवाली की साफ़ सफाई करते हैं या कोई भी नॉर्मल सफाई करते हैं तो आप खुद भी तो गंदे होते हो ना, तो इतना क्या सोचना है। तो इसलिए मैंने ना यहाँ पे पेंट करती जा रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे दिए हैं, लेकिन मैं भी उतने ही दियों पे पेंट कर रही हूँ जो मुझे बहुत ही ज़रूरी हैं, जो मुझे जिस हिसाब से लगाना है उसी हिसाब से मैं इनमें पेंट करती जा रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, अभी फ्रंट में मैंने लगाया था तो मैंने उनको हवा में सुखा दिया था। अब मैं बैक साइड से लगा रही हूँ, तो इनको फिर से मैं पंखों के नीचे रख लूँगी
या फ़ैन के नीचे रख लूँगी या धूप में रख लूँगी। तो ये जब सूख जाएंगे ना तो मैं शाम को इसे जलाने के लिए इसमें तेल वेल डाल के फिर इसकी कोशिश करूँगी कि इसको शाम को ही आज मैं यूज़ में लाऊँ। कमेंट में आप भी ज़रूर बताइएगा कि आप पुराने दियों का क्या करते हैं, क्योंकि मैंने तो पुराने दियों को ही पेंट कर दिया है और मैं नहीं चाहती थी कि मैंने फेंकूँ, तो इसलिए मैंने इन्हें पेंट कर लिया है। वैसे भी कोई चीज़ जब आप फेस्टिवल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो पुरानी या बेकार कैसे हो सकती है, तो आप उसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना पेंट वेंट हो गए, थोड़ी सी मेहनत पर काम बढ़िया हो गया। और मैं कान्हा को ले आई थी बाहर घुमाने और यहाँ पे ना पूरी गली में सबकी लाइटिंग लग चुकी है। कितना अच्छा लग रहा है ना कि हाँ दिवाली जो है दियो या लाइटिंग का ही त्योहार है। कितना अच्छा लग रहा है सब, है ना। और ना यहाँ पे कान्हा बिल्कुल ही रुक गया था, ये लाइट को देख रहा था, ये रोड पे पड़ रही थी। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैप्पी धनतेरस इन एडवांस।